मायारा इधर देखो। हाय रिया। मैं अपने बॉयफ्रेंड को भी साथ लाई हूँ। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? अरे नहीं यार, तुम खुश हो बस वही काफी है। ट्रेन की टिकट नहीं मिली वरना तुम्हें परेशान नहीं करती। मैं पेट्रोल और टोल के पैसे भेज देती हूँ। पागल है क्या? मुझे भी तो उसी गाँव जाना है। तुमने हमारी मदद की, पैसे तो तुम्हें लेने ही होंगे। ओए बुद्धू, देना। क्या लाए थे हम मायरा के लिए? ये कुछ फल है, आप इन्हें अपने परिवार के साथ खा लीजिएगा। अब हमारी दोस्ती में बाउंड्रीज और पैसे आ गए हैं, लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। मैं मॉल जा रही हूँ। मेरे लिए आते समय समोसा और कोल्ड ड्रिंक ले लेना। ठीक है बेबी। रिया मैं ले आई। उससे पैसे नहीं लोगी, इतनी दूर से सिर्फ समोसा लाने गई थी। हमारे बीच पैसों की कोई बात नहीं आती। ये लो बड़ी दीदी, मेरे हाथों से ये खा लो। मुझे तुम दोनों की दोस्ती से जलन होने लगी है। सच में ये दोनों अलग कैसे रहेंगी? मायरा प्लीज आज मेरी अटेंडेंस लगा देना। हाँ समझ गई। ये आज तो मजे से फिल्म देखूंगी। मैंने अपने और जिया के हिस्से का काम भी कर लिया, क्योंकि मेरी दोस्त को आज अपने बॉयफ्रेंड के साथ फिल्म देखने जाना था। इस काम के लिए तो तुम्हें रिया से एक कॉफी लेनी ही चाहिए। हम दोनों एक दूसरे की मदद पैसों के लिए नहीं करते। मायरा मैं एक स्कैनर भेज रही हूँ, उस पर 200 रुपए डाल देना। वो तुम्हें लूट रही है। मुझे पहले से लग रहा था कि वो तुम्हारा फायदा उठा रही है। ऐसा नहीं है, हम छोटे मोटे हिसाब नहीं रखते। हमारे बीच ये सब आम बात है। हम लोगों की बातों में आकर अपनी दोस्ती तोड़ने वाले नहीं हैं। मायरा और रिया को फैशन डिजाइनिंग में फर्स्ट प्राइज मिला और इनाम के तौर पर 5000 रुपए भी मिले। ये पैसा तुम दोनों अपने अपने काम के हिसाब से बांट लेना। बेबी इसे तुम रख लो। इससे हम नई ड्रेस लेंगे। मायरा तुम्हें 4000 रुपए रखने चाहिए, क्योंकि तुमने ये काम रात भर जाग कर पूरा किया। इसने तो बस थोड़ी सी मदद की थी। नहीं, हम ये पैसा आधा आधा ही लेंगे। मायरा को नहीं पता, वो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रही है। इसे कॉलेज के बाद बहुत प्रॉब्लम होगी। रिया आज मिलते हैं ताज होटल के पास वाले ढाबे में। मैं बहुत दूर रेस्टोरेंट में हूँ, तुम ही यहाँ आ जाओ। मैं कैब करके आती हूँ। मायारा टैक्सी का कितना हुआ? मैं पैसे ट्रांसफर कर देती हूँ। मेरे वजह से तुम्हें इतनी दूर से आना पड़ा और खाने के पैसे भी मैं आधे भेज देती हूँ। हमारे बीच अब पैसों की बात कब से आने लगी? मायरा थैंक यू, तुमने मुझे एक क्लाइंट से मिलवाया। मुझे उससे 50,000 रुपए मिले। वाह रिया, कंग्रेचुलेशन। मैं तुम्हें 10,000 भेज देती हूँ कमीशन। अगर तुमने ये क्लाइंट नहीं दिया होता तो मैं 50,000 नहीं कमा पाती। अरे मुझे सिर्फ एक कप चाय पिला देती, मुझे पैसे नहीं चाहिए थे। नहीं नहीं, ये तुम्हारा पैसा है, मैं इसे नहीं रख सकती। हम इतने दूर कब हो गए? पहले हम कभी ऐसा सोचते तक नहीं थे। चलो चलते हैं। हम जितने बड़े होते जाते हैं, दोस्ती के बीच पैसे और बाउंड्रीज आ जाती हैं और हम उसी में फंसते चले जाते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको अच्छी लगती हूँ तो एक प्यारा सा रेड हार्ट जरूर भेजना। उड़ती उड़ती खबर आई है कि हमारे कॉलेज में एक अमीर लड़की आने वाली है। मैं भी देखना चाहती हूँ अमीरों की लाइफ कैसी होती है। हाय फ्रेंड्स। तुम्हारे आते ही हमारा रूम अब किसी लग्जरी हॉस्टल से कम नहीं लगेगा। अरे हटो, ये गरीब कहाँ से आ गए? मैं ही वो अमीर लड़की हूँ जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। और मैं इनकी नौकरानी। मैं इनके अनाथ आश्रम में रहती हूँ। पर इन दोनों को देखकर उल्टा लग रहा है। अजीब है। लाओ हम तुम्हारे बैग ले चलते हैं। मुझे इस हॉस्टल से घिन आ रही है। पापा को यही हॉस्टल मिला। सर ने आपको सिर्फ 1000 रुपए दिए हैं 1 महीने के लिए। इसमें तुम्हें खाना और सब ये कुछ तो करना हमसे भी है। बड़े कंजूस निकले। हमने क्या क्या सपने देखे थे, सब बेकार हो गया। यहाँ अपना पर्सनल बाथरूम भी नहीं है। तुम लोग यहाँ कैसे रहते हो? ये हॉस्टल मिडिल क्लास लोगों का है। मैं अपने लिए होटल बुक कर लेती हूँ, तुम लोग सड़ो यहाँ। रुको, होटल का किराया एक दिन का 500 है और तुम्हारे पास सिर्फ 1000 रुपए हैं, याद है ना? राजकुमारी को होटल जाना है। ये लो आज का खाना। मुझे नहीं खाना ये राशन वाले चावल। ये एक टाइम का खाना है। एक टाइम के 20 रुपए, तो 3 टाइम के हुए 60 और महीने के हुए 1800। तो मुझे और 800 देने हैं। यहाँ खाना कितना महंगा है। मेरी नजर 24 घंटे तुम पर रहेगी। ये कॉमन वॉशिंग मशीन कैसे चलती है? ये लो मशीन का मैनुअल, पर एक बार कपड़े धोने के 20 रुपए लगते क्या हैं। कपड़े धोने के भी पैसे? चलो लंच करने चलते हैं, भूख लगी है। रुको, 3 बजे के बाद आधे पैसे लगेंगे। वाह तू तो पूरी कंजूस बन गई। ओए इसे अभी मत फेंको, इसे तुम 2 बार और यूज कर सकती हो। ऐसी को भी बंद कर देते हैं। बार बार ऐसी चालू बंद करने से बिजली का बिल और बढ़ता है। ऐसी को 28 डिग्री पर छोड़ दो और ये टेबल फैन लगा लो, इससे बिजली का बिल कम आएगा। इसके सारे अमीरी वाले शौक चले गए। सर रिया आप पैसों की कीमत समझने लगी है। मुझे पता था तुम उसे बदल दोगी। क्या रिया ने कार्ड से 10,000 निकाले? तुमने कार्ड से पैसे निकाले? तुमने वादा किया था कि कार्ड से पैसे खर्च नहीं करोगी। मैंने कोई पैसे खर्च नहीं किए हैं, तुम गलत समझ रही हो। अब भी झूठ बोल रही हो, तुम कभी नहीं सुधरोगी। मैंने रिया को सुपरमार्केट में पार्ट टाइम पैम्फलेट बांटते हुए देखा। मतलब उसने ये पैसे खुद कमाए? उसने सारे पैसे उस अनाथ आश्रम में दे दिए जहाँ से तुम आई थी। मैंने रिया को गलत समझा? सुनो रिया, तुम अब अपना कार्ड इस्तेमाल कर सकती हो। मुझे नहीं चाहिए। अब इसे तुम रख सकती हो। नहीं, अगर ये मेरे पास होगा तो मैं फिर से वही घमंडी और पैसों पर उड़ने वाली रिया बन जाऊंगी। लेकिन बात कुछ और है। तुम मेरी बेटी नहीं हो, मेरी असली बेटी मायरा है। बचपन में हॉस्पिटल में तुम दोनों की अदला बदली हो गई थी। लेकिन मायरा को ये सच नहीं पता। लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ आपको मैं अच्छी लगती हूँ या फिर वो रिया। अगर मैं अच्छी लगती हूँ तो कमेंट में रेड हार्ट भर दो। मैं असली मायरा नहीं हूँ, मैंने इस शहर के सबसे अमीर इंसान की बेटी का भेष बदला है। तुम बिल्कुल मायरा जैसी दिखती हो, तुम्हें उसकी जगह लेना होगा और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करवानी होगी। मुझे पहले ही लगा था तुम भी मेरी तरह सिर्फ पैसों के लिए आई हो। मेरी माँ ने मुझे यहाँ भेजा है और वहाँ मुझे ट्रेन करती थी। आज से तुम्हें मैं ट्रेन करूंगी और तुम्हारे नाम पर जब सारी जायदाद हो जाए तो मुझे 50 लाख देना होगा। 50 लाख? लेकिन असली मायरा है कहाँ? तुम अपने काम पर ध्यान दो, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम्हें बस मायरा की तरह बनना है। वो कैसे?
कैसे? मायरा बहुत टैलेंटेड है, उसे फैशन डिजाइनिंग, स्विमिंग और बहुत कुछ आता है। मुझे सिलाई नहीं आती। चल नाटक मत कर। मायरा बनने के चक्कर में मेरी तो हालत टाइट हो गई, फिर भी मैंने जल्दी जल्दी सब सीख लिया। तुम बहुत जल्दी सब सीख रही हो, बस उन 2 रूममेट को पता नहीं चलना चाहिए। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, वो वैसे भी बहुत भोली है। मेरे पैंट में थोड़ी सी फट गई है, इसे जरा सिल दो। हाँ बोल दे। हाँ लाओ, अच्छा हुआ मैंने पहले ये सीख लिया था, वरना मेरा तो गेम ओवर था। प्रिया तुम ऐसे फटे पैंट मत पहनो, मैं तुम्हें नए दिला दूंगी। जब तुम हो तो नए कपड़ों की क्या जरूरत, लेकिन पहले जैसा नहीं सिला। कहीं इन्हें शक तो नहीं हो गया? चलो आज स्विमिंग पूल चलते हैं। मुझे तैरना नहीं आता। अगले हफ्ते चलते हैं, मेरी स्विमिंग ड्रेस सिलने दी है। ठीक है, चलो बाहर नूडल्स खाने चलते हैं। मुझे पानी से डर लगता है, मैं ये नहीं कर सकती। मायरा को बचपन से ही तैरना आता है, अगर अगले हफ्ते तुम नहीं तैरी तो समझो हमारा खेल खत्म। चल जा पानी में। मैंने स्विमिंग भी सीख ली। मायरा यहीं से अपनी डिजाइनिंग के लिए कपड़े लेती है, तो वैसे ही एक्टिंग करना जैसे मायरा करती है। मुझे नहीं पता मायरा को कैसे कपड़े पसंद हैं। तो बस गुस्से में रहना और सारे कपड़े ले लेना। मिस मायरा कितने दिनों बाद आप आई? सारे नए स्टॉक के कपड़े पैक कर दो। ओके मैम। और कपड़े नहीं है क्या? जल्दी सारे ले आओ। हमारी मैम तो ऐसे कभी बात नहीं करती। जल्दी पैक करो वरना मैम नाराज हो जाएंगी। इस टेस्ट में भी तुम पास हो गई, अब तो मायरा की माँ भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। मैंने तुम सबके लिए कपड़े लिए हैं। ये तो सारे मेरे पसंद के हैं। थैंक यू मायरा, तुम सच में हमारी बेस्ट फ्रेंड हो। अब मेरे 50 लाख तैयार रखना। पहले मिलने तो दो। बचाओ बचाओ, हमें यहाँ से बाहर निकालो। अभी तक कोई खाना लेकर नहीं आया, क्या अब हमें भूखा मारने का प्लान है? उन 2 बहरूपिया लड़कियों को लगता है हमें अभी तक उनकी सच्चाई पता नहीं चली। असली मायरा और नकली मायरा दोनों बुरी तरह फंस चुकी है, लेकिन इन दोनों को किसने किडनैप करके रखा है? अगर ये जानना है तो कमेंट में पार्ट 3 लिखो। जैसे ही 10 के कमेंट हो जाएंगे पार्ट 3 आ जाएगा। मैं अमीर थी और हॉस्टल में यही मेरी सबसे बड़ी गलती बन गई। आज हमारे रूम में एक रईस बाप की बिगड़ी हुई बेटी आने वाली है, पक्का घमंडी होगी। बिना मिले कैसे जज कर सकते हो? हमें मत सिखाओ। हेलो, मैं मायरा, मैं अपने बगीचे से ये अंगूर लाई हूँ। वैसे मैं यहाँ सिर्फ 1 महीने के लिए हूँ। पापा ने मेरे लिए ताज होटल बुक किया है, मैं 1 महीने में चली जाऊंगी। देखा, भोली बनने का नाटक कर रही है। छोड़ना, वैसे भी 1 महीने में चली जाएगी। फैशन डिजाइन में मायरा को फर्स्ट प्राइज मिला, ऐसे ही आगे बढ़ते रहना। 1 हफ्ते में ही फर्स्ट प्राइज, पक्का उसके बाप ने घूस दिया होगा। हाँ, उसके पास पैसों की क्या कमी, सारे अच्छे कपड़े इसी ने खरीद लिए होंगे। यार बिना सबूत किसी पर इल्जाम लगाना गलत है। मुझे डाउट था, इसलिए मैं मैम से अकेले मिलने गई। रुको, ये कुकीज ले जाओ, इसे तुम अपने फ्रेंड्स के साथ खाना। देखा, मैंने बोला था ना, मायरा ने घूस दिया है। देखो मैम उसे अपने स्नैक्स दे रही हैं, हमें तो कभी नहीं दिया। काश मेरे भी पापा अमीर होते। मैम, इस साल नीता अंबानी के कपड़ों का डिजाइन कौन बनाएगा? इस साल कौन कौन जाएगा? जाएगा? मायरा तुम जाओगी। अगर मेरे पास पैसे होते तो पक्का मैम मुझे चुनती। ये तो सही नहीं है। मायरा, मैंने तुम्हारे लिए लीची ली है। और मैं सनस्क्रीन लाई, बहुत गर्मी है ना। थैंक यू। तुम लोग तो मायरा से जलते थे, अब अचानक क्या हो गया? चुप यार, ये क्या बोल रही है? एक अच्छी खबर है, मेरे साथ एक और लोग चल सकते हैं। सच में? तो कौन जाएगा? मैं। ये लोग कितने मतलबी हैं। पहले तो मायरा से जलते थे और देखो अब। प्रिया तुम चलोगी? हाँ। भक यार, मुझे तो पहले से लगा था ये हमें अपने पैर की धूल समझते हैं। मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो सिर्फ अपने पैसों का दिखावा करें। मैं यहाँ अपनी मेहनत से पहुँची हूँ, लेकिन इन्हें लगता है मैंने सब पैसे से खरीदा है। यहाँ देखो, कुछ मिस्टेक है। मायरा ने मुझे कभी मेरी गरीबी से जज नहीं किया, उसने मेरी बहुत मदद की। मैं यहाँ अपनी मेहनत से आई हूँ। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करके बताओ, क्या मैं आपको अच्छी लगती हूँ? क्या तू कॉलेज छोड़ रही है? तेरे पापा ने शादी पक्की कर दी क्या? सिर्फ 2 साल ही तो बचे हैं, पूरा कर लेना। मुझे डिग्री नहीं चाहिए, वैसे भी क्लास में कुछ समझ नहीं आता, बस टाइम वेस्ट होता है। हाँ यार, पढ़कर भी क्या फायदा। नौकरी तो किसी रईस बाप की बेटी को ही मिलेगी, हमारा तो सिर्फ टाइम वेस्ट हो रहा है। चलो मैं चलती हूँ। लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी होती है। काश मैं भी जिया की तरह सब छोड़ पाती। मुझे IAS बनना है, इसलिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। इतने लोग एग्जाम देते हैं, क्या गारंटी है कि तुम क्लियर कर लोगी? देखते रहना, ये बेरोजगार बनकर रह जाएगी। मेरे सारे दोस्तों को लगने लगा था कि पढ़ाई बेकार है। चलो शॉर्ट्स देखते हैं। हाँ यार, ये ड्रामा में आज के सीन आने वाला है। मैं इन्हें कैसे समझाऊं? अभी नहीं पढ़ेंगे तो बाद में पछताएंगे। देखो, जिया ने अपना रील डाला है और उस पर 1 मिलियन व्यूज हो गए। अब तो वो लाखों में कमाती होगी। मायरा, तुम सिर्फ पढ़ते रहो और 10,000 की नौकरी करना, मुझे कोचिंग जाना है। तो अब भी पढ़ेगी। इससे कुछ नहीं हो सकता। चल आजा गेम में, आज तो पक्का चिकन डिनर होगा। मैं पूरी मेहनत से पढ़ाई करती थी और ये लोग बस गेम खेलते थे। वहीं जिया भी अपने कंटेंट पर दिन रात मेहनत कर रही थी। जिंदगी का असली मजा तो सोने में है। जिया ने एक दिन में 2 लाख कमा लिए, हाँ मैंने भी देखा, लेकिन हम लोग अभी तक एक फूटी कौड़ी भी नहीं कमा पाए। वो तो उसकी अच्छी किस्मत थी। हाँ, सबके वीडियो थोड़ी ना वायरल होते हैं। जो मेहनत करते हैं उन्हें ही सब मिलता है। तुम लोग बिना मेहनत सब चाहते हो, और तुम इतनी मेहनत करके भी अभी IAS नहीं बनी। जो कुछ नहीं कर पाते वो लोग सिर्फ दूसरों की बुराइयां करते हैं। और वैसे मैं यहाँ अपना सामान लेने आई थी। मेरा सराफ है, तो कभी जिया जितना नहीं कमा पाऊंगी। 1 साल बाद। मैम कहाँ खो गई आप? कुछ नहीं, पुराने दिन याद आ गए। बहुत दिनों बाद मिले। तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मेरे मार्केटिंग स्किल बहुत कमजोर थे, इसलिए। कोई नहीं, जल्दी सीख जाओगी। हम यहाँ मेहनत से पहुँचे हैं, लेकिन जो लोग सिर्फ दूसरों को देखते रहते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ते। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपने प्यारे दोस्त का नाम लिखो। देखते हैं क्या आपके भी मेरे जैसे क्यूट फ्रेंड्स हैं।